हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न आर त्रिज्या के एक ठोस अर्ध गोले के दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है। अर्ध गोले तथा काटे गए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से प्रश्न में हमें इसको करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे गोले का आयतन बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिया जाएगा। गोले का आयतन हम यहाँ से लेके चलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। यह है हमारे पास यहाँ से गोले का आयतन लिखा जाता है। यदि हम त्रिज्या यहाँ से स्मॉल आर लेंगे तो स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। यहाँ यह तो हमारे पास गोले का आयतन आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें अर्ध गोले का आयतन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ से अर्धगोले का आयतन अर्थात 4/3 में देंगे तो 2/3 बन जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। तो यदि हम यहाँ से देखें आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले में दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है। तो दीर्घतम आयतन जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं 2/3 पाई, यह तो नियत पद है। तो अब यदि आयतन दीर्घतम बन रहा है तो इसी त्रिज्या आर के कारण बन रहा है हमारे पास यहाँ से। तो इसके अंदर से हमारे पास यह गोला काटा गया है। तो यदि हम यहाँ से देखें, सबसे पहले यदि हम यहाँ से एक अर्ध गोलाकार गोले में से ले तो यह हमारे कुछ इस प्रकार ही होगा। अब इसके अंदर हमने एक गोला बनाया है, तो इसके अंदर यदि गोला बनाया है तो वह हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ से तो यह यदि इस प्रकार है तो यहाँ से यदि इस गोले की त्रिज्या हम स्मॉल आर प्रदर्शित करें तो यहाँ से इसके अंदर जो गोला बनाया है उसकी त्रिज्या हमारे पास r/2 हो जाएगी। यहाँ से यह तो यदि हम यहाँ से देखें, पहले जो अर्ध गोला है उसका आयतन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या हमने ये ली है तो यहाँ से अर्धगोले का आयतन यदि हम यहाँ से तो लिखें तो यह तो आ गया 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। अब यदि हम ठोस दूसरा गोला ले रहे हैं, इसके अंदर पूर्ण गोले का आयतन हमारे पास यहाँ से क्या आएगा। गोले का आयतन वह हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा 4/3 पाई। यह तो नियत आ गया। आर के स्थान पर हम r/2 लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या आधी होगी। r/2 क्यूब आ गया। इसे यदि हम सरल करते हैं तो यह हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका मान आएगा हमारे पास यहाँ से 4/3 पाई r/8 आ गया। अब दोनों का हमें अनुपात देखना है। इस पहले आयतन को यदि हम v1 से प्रदर्शित करें, दूसरे आयतन को v2 से प्रदर्शित करें तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास यहाँ से v1 बट्टे में v2 बराबर क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से। इसे सरल करके हम लिख सकते हैं। इसे यदि हम यहाँ से देखें तो 4/3 है पाई आर क्यूब बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 8। तो यदि हम यहाँ से देखें इस पाई से यह पाई कट जाएगा। अब यदि हम 3 से 3 को काट सकते हैं, यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। बाकी पदों को सरल करके लिख दें। ऊपर 2 है, गुणा में आ जाएगा 8, बट्टे में आ रहा है 4। तो सरल करें, 4 से हम 8 को काट देंगे, 2 आ गया। 2 × 2 बराबर आ गया हमारे पास 4। अर्थात दोनों के आयतनों का अनुपात हमें नहीं देखना है। तो v1 अनुपात v2 बराबर आ जाएगा 4:1 यहाँ से 1, जो कि हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।